पतंजलि को फटकार, क्या मुनाफे के कारोबार के लिए बरगलाने की कोशिश की गई? सुप्रीम कोर्ट ने आधुनिक दवाओं और टीकाकरण के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पतंजलि से कहा कोई भी भ्रामक विज्ञापन या गलत दावा न करें। कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा किया तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों से निपटने के लिए एक प्रपोजल लेकर के आने को कहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि एड्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। इससे पहले अदालत ने एलोपैथी जैसी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बाबा रामदेव को फटकार लगाई थी। इंडिया न्यूज संवाददाता अक्षित ज्यादा जानकारी के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज संवाददाता यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव हैं। थोड़ी देर के बाद में सुशील कुमार गोरखपुर से जुड़ेंगे और राजधानी दिल्ली से अक्षित गुप्ता की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले चलते हैं रवि कुमार के पास में। लखनऊ से रवि कुमार हैं। रवि, लखनऊ के आम लोग पतंजलि को लेकर के क्या कहते हैं, तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, तब जबकि बाबा रामदेव अभी भी कहते हैं कि भ्रामक विज्ञापन नहीं दिखाया, जरूरत पड़ी तो मरीजों की परेड भी करा देंगे? जी बिल्कुल, बाबा रामदेव की सफाई जरूर इस पर आई है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी टिप्पणी की है तो जाहिर है कहीं ना कहीं जो प्रचार किया जा रहा था अपने उत्पादों को बेचने के लिए, उसको लेकर एक सख्त रवैया अपनाया गया है कोर्ट की तरफ से। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि भ्रम ना फैलाएं। जाहिर है क्योंकि जो टीवी पे विज्ञापन चलते हैं या रवि, कोशिश ये करें कि लखनऊ के लोगों से भी बात करें, विश्वास करके कोशिश ये करें कि लखनऊ की भीड़, लखनऊ की जनता क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। लेकिन आखिर क्यों स्वामी रामदेव एक बार फिर सुर्खियों में हैं? आखिर क्यों स्वामी रामदेव की संस्था पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई? आखिर क्यों स्वामी रामदेव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी? आखिर क्यों स्वामी रामदेव मुनाफे के कारोबार को जन सरोकार से जोड़ने की कोशिश में हैं? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देने के बजाय वो इमोशनल कार्ड चल रहे हैं? आखिर क्यों बाबा रामदेव कह रहे हैं कि 1 करोड़ की बजाय 1000 करोड़ का जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं, जब सुप्रीम कोर्ट भ्रामक प्रचार को लेकर उन्हें चेतावनी दे रहा है? तो क्यों सजाए मौत वाला नया कार्ड खेलने में लगे हैं बाबा रामदेव? सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देने के बजाय वो ड्रग माफिया वाली थ्योरी गढ़ने में क्यों लगे हैं? खुद सुनिए उन्हीं की जबानी। कल से मीडिया के हजारों साइट्स में एक खबर को वायरल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई कि झूठा प्रोपेगंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। और वो झूठा प्रोपेगंडा ये है कि सिंथेटिक वर्ल्ड में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर, किडनी फेलियर, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज मैं 3 तथ्यों के आधार पर यह बात कहना चाहता हूं। हर दिन मेरे पास में कम से कम सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं, जो यहां पर भी बैठे हैं। टाइप 1 डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सामान्य नॉर्मल शुगर है, मोटापा तो 8-8 दिन में लोगों का हम 12 से 15 किलो तक कम कर देते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। सिंथेटिक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो यह कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, यह झूठ नहीं है, यह सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। राजधानी दिल्ली से अक्षित भी लाइव हैं। अक्षित, बाबा रामदेव के स्टोर से ही लाइव हैं। उनका जो ऑथराइज स्टोर्स अलग अलग शहरों में होते हैं, अक्षित के पास चलते हैं। अक्षित, बाबा रामदेव ने सफाई दी। बाबा रामदेव ने जो ड्रग्स माफिया हैं उनकी भी बात की। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मरीजों की परेड भी करा देंगे। स्टोर से लेकर के बाकी दिल्ली की जनता
सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को, उसे लेकर के दिल्ली का सोचना क्या है, बताइए, दिखाइए, बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को लेकर पतंजलि के अगेंस्ट पतंजलि को कहना है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को लेकर जो है फॉल्स क्लेम करते हैं तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। मैं भी पतंजलि के स्टोर से हूँ, लाइव हूँ, और मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स की भी झलक दिखाना चाहूँगा कि क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 7 डेज चैलेंज इम्प्रूव हेयर हेल्थ। तो ये भी एक दावा है जो पतंजलि की तरफ से किया जाता है, और ऐसे ही कई दावे जो हैं पतंजलि की तरफ से किए जाते हैं, जिसके बाद जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये बोला कि पतंजलि जो है मॉडर्न मेडिसिन के अगेंस्ट जो है एक कैंपेन चला रहा है, कोविड-19 वैक्सीन के अगेंस्ट एक कैंपेन चला रहा है, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे फॉल्स क्लेम्स पर रोक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हम कुछ लोगों से भी जो बात भी कर समझने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। सर, आप यहाँ पर काम करते हैं पतंजलि में, तो आपको क्या लगता है कि पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कारगर हैं? नहीं, सारे कारगर हैं जी, बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं इनके, काफ़ी बिकते हैं। आपने कोई यूज़ करा है प्रोडक्ट? नहीं, यूज़ किए हैं काफ़ी चीज़ें। क्या चीज़ जैसे आपने यूज़ की है? फेस वॉश यूज़ करते हैं, घी वगैरह यूज़ करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है, कोई शिकायत नहीं आई यार। तो जैसा कि हमने बात करने की कोशिश की, जो पतंजलि में ही काम करते हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने भी पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करा है और उनको जो है कारगर लगा है। यूपी के शहर अलीगढ़ से प्रदीप पुंडीर लाइव हैं। प्रदीप, बाबा रामदेव की कंपनी को जो सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, अलीगढ़ की जनता से बातचीत करें, विश्वसनीयता को लेकर के अलीगढ़ की जनता क्या सोचती है, दवाइयों को लेकर के उनका क्या कहना है, खासतौर से एक दवाई जो कोरोना के वक्त में लॉन्च की गई थी, इन सभी पर बात कीजिए अलीगढ़ की जनता से। बिल्कुल, मैं बात करूंगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को लेकर, उस बारे में आपका क्या कहना और क्या सोचना है? देखिए, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है ये बिल्कुल सही है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इन्होंने तरह तरीके से प्रोपेगेंडा मचाया। बिल्कुल उत्तराखंड के अंदर इन्होंने जो भी उत्तराखंड हुआ, हरियाणा हुआ, और पूरे इंडिया के अंदर इनका प्रोडक्ट सप्लाई चलता रहता है, उसको लेकर भी बहुत पहले ही इन पर बैन लग जाना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कहा कि कानून बनाने की जरूरत है इस पर, तो ऑलरेडी कानून है। जिस तरीके से लोगों पर यूएपीए लगता है और देशद्रोही के मुकदमे होते हैं और अदर तरीके के जो मुकदमात होते हैं, उन धाराओं में इन पे केस दर्ज होना चाहिए। और हिंदुस्तान की जो कवानीन है वो बहुत हैं, उसी पे अमल कर लिया जाता है ना, तो शायद आज ये दिन देखने नहीं पड़े। देखिए, जिस तरीके से कोविड काल में जो कोविशील्ड वगैरह जो दवाइयां निकाली थी बाबा ने, कोरोनिल वगैरह, तो इसका कितना असर मिला? क्योंकि कोविड में लोगों को दिक्कत थी, तो कहीं ना कहीं से लाभ भी मिला। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप पुंडीर, एक बार गोरखपुर भी चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुशील कुमार मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुशील कुमार, गोरखपुर की जनता से भी बातचीत करने की कोशिश करें। बाबा रामदेव का कहना है कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाबा रामदेव कहते हैं शोध यानी रिसर्च पर आधारित दवाइयां होती हैं, एलोपैथ वालों की सुनी जाती है तो उनकी भी सुनी जाए। क्या गोरखपुर की जनता को इन बातों पर विश्वास है? देखिए राशि जी, निश्चित रूप से मैं इस समय मुस्लिम इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे लोगों का मानना है कि जिस तरीके से बाबा रामदेव के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि के, उन सभी को लेकर के जो विज्ञापन आते हैं, वो विज्ञापन में जिस तरह से चैलेंज किए जाते हैं कि हम इतने दिनों में ये चीज ठीक कर देंगे, इतने दिनों में हमारा प्रोडक्ट इतना काम करेगा, तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट को लेकर के या तमाम जो चैलेंज किए जा रहे हैं एलोपैथ या होम्योपैथ को लेकर के जो चैलेंज किए जा रहे हैं, उनको लेकर के दावा किया जा रहा है कि उनसे बेटर इनका प्रोडक्ट है। इसको लेकर के याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से लखनऊ से रवि कुमार, गोरखपुर से सुशील, अलीगढ़ से प्रदीप पुंडीर और दिल्ली से अक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।